हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है जो भी मैंने अभी तक पुरानी वीडियोस पढ़ाई हैं आप लोगों को। ठीक है। CUET PG पार्ट के लिए ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एडवर्ब्स। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल ओनली, राइट। एडवर्ब्स, ठीक है। अब एडवर्ब्स का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देती हूँ कि क्या होते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स को, एक वर्ब को या फिर एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंजेस करते हैं, मतलब कुछ न्यू आता है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने नाउन्स और प्रोनाउंस में पढ़ते हैं ना कि नाउन्स होते हैं वो प्रोनाउंस के अंदर जब उनको पुट किया जाता है ना तो वो मॉडिफाई होते हैं। सिमिलरली एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स के बारे में ना हमें कोई नई चीज़ बताते हैं, ठीक है, मतलब क्वालिटीज़ बताते हैं हमारी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो देखनी है तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इससे पहले पुरानी वाली वीडियो देखो जाके, ठीक है, जितनी भी हैं। जैसे एडजेक्टिव्स नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, सिमिलरली एडवर्ब्स जो हैं वर्ब्स को मॉडिफाई करके हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं या एक एक्शन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। और जो एडवर्ब्स होते हैं ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ईजीली ना हमें पुट करने आ जाते हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स और वाइल डूइंग एनी MCQ एंड फिलअप्स, राइट। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा रीड करते हैं। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb, ठीक है। It adds something to the meaning of the verb, adjective or the adverb just as the adjective tells us more about a noun। वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, ठीक है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स ओवर हेयर। शी इज़ वेरी टॉल, ठीक है। अगर मैं इसमें से कैजुअली स्पीकिंग, अगर मैं इस सेंटेंस में से वेरी हटा देती हूँ, राइट, शी इज़ टॉल, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, राइट। बट यहाँ पे वेरी क्यों लगाया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो शी इज़ टॉल, उसका टॉल होना जो है ना हमें बता रहा है कि वो और कितनी टॉल है। टॉल तो कोई भी हो सकता है, जो 4 फीट का है वो भी टॉल है, ठीक है, 5 वाला भी टॉल है, 6 वाला भी टॉल है, बट कितना टॉल है? वेरी टॉल। तो शी इज़ वेरी टॉल। वेरी यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसने जो नाउन है उसके बारे में कुछ हमें बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको सिंगल बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये दिस वन, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। जब एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है तो वो कैसे करती है? देखो, शी स्टिचेस ब्यूटीफुली। यहाँ पे जो वर्ड स्टिचेस है, ठीक है, ये एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, राइट। हमें पता लग गया कि जो वो नाउन है वो कपड़े सिलती है, बट किस तरह के कपड़े सिलती है या वो कैसे सिलती है? शी स्टिचेस ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया है? उस एक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज शी विल कम सून। अब कम, कहीं पे आना मतलब वर्ब, ट्रैवलिंग हो गई तो कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज़ अ वर्ब। और वो आएगी कब? शी विल कम सून। तो हमने उसके आने के एक्शन को थोड़ा ये बता दिया, दैट शी विल बी कमिंग सून, राइट। नेक्स्ट इज एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटीज़, किसी चीज़ की खूबियाँ, ठीक है। सिमिलरली एडवर्ब देखो यहाँ पे, शी इज़ सो प्रिटी। अगर मैं यहाँ से सो रिमूव कर देती हूँ, शी इज़ प्रिटी, बिल्कुल सही है सेंटेंस, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बट मैंने उसके प्रिटी होने का जो लेवल है उसके बारे में बताया कि वो कैसे लेवल पे है। शी इज़ वेरी प्रिटी या शी इज़ सो प्रिटी, राइट। नेक्स्ट वन इज़ दिस बॉल इज़ टू बिग। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि ये बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो टू लगा के मैंने इलैबोरेट कर दिया उसको कि हाँ यार बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल है वो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पे देखो कि एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, ठीक है। पहले हम सेकंड वाला सेंटेंस देखेंगे, ही राइट्स क्वाइट स्लोली। अगर मैं यहाँ पे क्वाइट कट कर दूँगी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एडवर्ब दिया है, दैट इज स्लोली। ही राइट्स स्लोली, वो बहुत स्लो काम करता है। बट अगर हमने उसके स्लो लिखने के भी लेवल को जानना है तो ही राइट्स क्वाइट स्लोली, ठीक है। ही राइट्स वेरी स्लोली, सो स्लोली, लाइक एवरीथिंग इज करेक्ट ओवर हेयर। अब इस वाले पे देखो, डू नॉट ड्राइव टू फास्ट। टू मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि डू नॉट ड्राइव टू फास्ट, ठीक है। फास्ट वहाँ पे लिख के हमें बता दिया है कि जो पर्सन है वो कैसी ड्राइविंग कर रहा है, फास्ट। बट कितनी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, मैनर। मैनर का मतलब होता है किस तरीके से कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि शी डांसेस ब्यूटीफुली, तो उसके डांस करने का एक्शन किस तरीके से हो रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है। टाइम, यहाँ पे टाइम का मतलब ये नहीं है आप 11 o'clock 2 o'clock 12 AM लिखो, नो, ठीक है। यहाँ पे टाइम का मतलब है टुडे, टुनाइट, मिडनाइट, येस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक एक्शन कितनी बार हो रहा है। इसके अंदर वर्ड्स होंगे जैसे वंस, ट्वाइस, ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज, यूजुअल, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मैं बोलूँ शी ब्रशेस ट्वाइस अ डे, तो मैंने वहाँ पे क्या बता दिया कि वो 2 बार ब्रश करती है, तो उसके ब्रश करने का एक्शन कितनी बार हुआ, 2 times। नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम 2 सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए बीच में वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे हु, विच, राइट। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी। अब एक्सक्लामेटरी नाउन्स हमने पढ़े होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो हमें बताएं कि दैट द पर्सन और द स्पीकर इज़ हैप्पी, एक्साइटेड और लाइक बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो मेरा एक हैप्पी एक्सप्रेशन दिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का साइन देखो कौन सा होता है, दिस इज़ द एक्सक्लामेटरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्लेस। यहाँ पे प्लेस का मतलब ऑलवेज रिमेंबर ये नहीं है कि आप चंडीगढ़ लिख दो, इंडिया लिख दो या पंचकुला लिखो, नो। प्लेस का मतलब है यहाँ पे समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, हेयर, देयर, वो वाले वर्ड्स आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस हद तक कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, मतलब हमारे क्वेश्चंस, इसके अंदर आएंगे व्हाट, वाई, व्हेन, ठीक है। एंड एफर्मेशन एंड नेगेशन, इसका सिर्फ अभी मीनिंग बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। एफर्मेशन का मतलब है रीएश्योर करना, किसी एक्शन को हाँ कर देना, मतलब श्योरिटी देना, ठीक है। वेयर एज नेगेशन मतलब निगलेक्ट करना, किसी एक्शन को करने से मना करना, रिजेक्शन होना जहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब पहले इसको रीड करते हैं। These adverbs tell us how or in what manner the action takes or took place. It answers the question how. इसका मतलब है एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हम पढ़ते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे शी वॉक्स एलिगेंटली, कैसे वॉक करती है, एक क्लास है, वो एक क्लास के साथ वॉक करती है, एक बहुत ही अच्छी वॉक है उसकी, ठीक है। शी सिंग्स मेलोडियसली, वो गाना गाती है, ठीक है, हमें पता है, बट किस वे में गाती है, हाउ, कैसे, मेलोडियसली, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। ही स्पीक्स एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जिसे हम बोलते नहीं वो होते हैं जैसे फ्लुएंट होना, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी लैंग्वेज
जिसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही तरीके से जब कोई चीज़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे अराइव्ड प्रॉम्प्टली एट 6 o'clock। अब हमें पता है कि दे अराइव्ड एट 6 o'clock, ठीक है, बट अगर हमने प्रॉम्प्टली ऐड किया मतलब कि प्रॉबेबली, मतलब आसपास, वो 6 o'clock के आसपास आए होंगे, ठीक है। तो कैसे आए हैं? 6 o'clock के आसपास। नेक्स्ट इज अनुष्का स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली एट द कैमरा। अगर मैं यहाँ से कॉन्फिडेंटली हटा दूँ, अनुष्का स्माइल्ड एट द कैमरा, बिल्कुल सही सेंटेंस है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कि उसने कैमरा में कैसे स्माइल किया, कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ शी स्माइल्ड नर्वसली एट द कैमरा, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देयर आर सम पीपल जो कैमरा देख के ना थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। सो दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर देखो, जो वर्ड जिसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंग्शियसली, एंग्शियसली क्या होता है? मतलब केयरफुली। अगर मैं बोलूँ द बॉय क्रॉस्ड द रोड एंग्शियसली, पूरी होशो आवाज़ में रह के उसने रोड क्रॉस की। बोल्डली, बहुत ज़्यादा बोल्ड नेचर है, ठीक है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहुत ज़्यादा ब्रेव होना, ठीक है। ब्रेवली, ठीक है। कामली, चीयरफुली, करेजियसली, करेजियसली का मतलब होता है ताकतवर, हिम्मत से, ठीक है। ईगर मतलब क्यूरियस। ही आस्क्ड द क्वेश्चन क्यूरियसली, ही आस्क्ड द क्वेश्चन ईगरली, राइट। नेक्स्ट इज इजीली। एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है पैशनेट होना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, पैशन होना, उसके लिए एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। फास्ट, ग्लैडली, हार्ड, काइंडली, मतलब बड़े ही काइंड तरीके से, शी वॉज काइंड, ठीक है। पेशेंटली, क्विकली, साइलेंटली, स्मूथली, स्विफ्टली एंड वेल। सो जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आपने कोई सेंटेंस बनाना है, सो गो थ्रू दीज वर्ड्स, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें अब प्लेस का मतलब कोई सिटी, स्टेट, कंट्री, विलेज या टाउन का नेम नहीं है। यहाँ पे है हेयर, देयर, समवेयर, ठीक है, डाउनस्टेयर्स, ये सारी चीज़ें कि मतलब कहाँ पे, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो, ठीक है। देखो दीज एडवर्ब्स टेल अस वेयर और एट व्हाट प्लेस द एक्शन टेक्स प्लेस, किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो माई फ्रेंड लिव्स देयर, मैंने देयर लिख के बता दिया, क्या बताया कि मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है, ठीक है। दे लाइक कमिंग हेयर, अब यहाँ हेयर लिख के मैंने क्या बताया कि उनको यहाँ पे आना पसंद है। नेक्स्ट इज आई हैव मेट हिम समवेयर, लाइक आई हैव अ डाउट, मैंने सामने पर्सन को कहाँ देखा है, तो एकदम से क्या बोलूँगी, यार मैंने कहीं तो देखा है, तो समवेयर मतलब कहीं तो देखा है मैंने इसे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड्स देखो जो यूज़ होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड, जैसे अगर मैं बोलूँ ही वॉज प्लेइंग चेस इनसाइड, ठीक है, तो वो चेस कहाँ खेल रहा था, इनसाइड, ठीक है। शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन आउटसाइड हर हाउस, अपने घर से बाहर खेल रही थी। वेयर, नो वेयर, एनी वेयर, एल्स वेयर। अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद डाउनस्टेयर मतलब सीढ़ियों के नीचे, ग्राउंड फ्लोर हो गया, बेसमेंट हो गई, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अवे, दूर, बैक मतलब पीछे हो रहा है, नियर, पास, फार, फर्दर, इन, आउट, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है ना, दैट समटाइम्स एक्सप्रेसेस मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब होता है हिलना डुलना, ये हमें हिलना डुलना के बारे में भी बताते हैं, जैसे बैकवर्ड्स, कि फॉर एग्जांपल कोई एक्शन बैकवर्ड्स हो रहा है, पीछे से पीछे की तरफ हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ द बेबी वॉकड बैकवर्ड्स, बेबी पीछे की तरफ बढ़ा, ठीक है। अपवर्ड, ऊपर की तरफ, द बलून और काइट वॉज फ्लाइंग अपवर्ड। वेस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स क्या हो गया, मतलब वेस्ट की दिशा में। इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। साइडवेज मतलब साइड में। होमवर्ड्स मतलब घर की तरफ, ठीक है। डाउन हिल, पहाड़ से नीचे उतरते हुए। अब कई एडवर्ब एट प्लेस जो होते हैं ना, दे ऑल्सो एक्ट एज प्रेपोजिशंस। सो इफ़ आपने प्रेपोजिशंस की वीडियो नहीं देखी है, सो वो देखना जाके उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे।
तो दीज इंक्लूड बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। द कैट वॉज प्लेइंग बिहाइंड द ट्री, तो क्या हो गया, कहाँ पे खेल रही थी कैट, द कैट वॉज प्लेइंग बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है, अक्रॉस क्रॉस करके, अलोंग मतलब साथ में, राइट। मतलब बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम आ गया यहाँ पे, टुडे, टुमारो, ठीक है, मिडनाइट, आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसके अंदर हमें बताएंगे किस टाइम पे और कब कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो, कल आएंगे वो, कितने कितने टाइम पे आएंगे, कल, ठीक है। वी रोज वेरी अर्ली, रोज का मतलब यहाँ पे है राइज, उठना, वोकअप या वेकअप वाला। वी रोज वेरी अर्ली, हम बहुत जल्दी उठ गए थे, ठीक है। तो किस टाइम उठे थे तुम, बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल बी होम सून, हम जल्दी घर आए, हम घर आ जाएंगे, लेकिन कब आओगे, जल्दी, सून, ठीक है। अब इसके अंदर वर्ड्स यूज होते हैं जैसे अगो मतलब पहले, येट मतलब अभी तक, टुडे, टुनाइट, yesterday, now, then, just, already, afterwards, recently, eventually, once, till, nowadays and late, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं। सो अगर इन वर्ड्स को याद रखना है ना, तो ट्राई टू मेक देयर सेंटेंसेस, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। यस, अब ये चीज़ याद रखना, अगर बाय चांस एग्ज़ाम में आता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को और क्या बोला जाता है, तो ये लिखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बोला जाता है एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्रेजेस वर्ड याद ऐड होगा इसमें। एग्जाम्पल्स, दे लेफ्ट एट वंस, ठीक है, एक ही बारी में, एट वंस एक फ्रेज है, ये फ्रेज मैंने पहले की वीडियोस में बताया है फ्रेज क्या होता है, ठीक है। एक फ्रेज होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट या फिर वर्ब की क्या होती है, कमी होती है। अब देखो, दे लेफ्ट एट वंस, एक ही बारी में, ठीक है। अरूप हैजेंट फिनिश्ड द असाइनमेंट टिल नाउ, अरूप ने अभी तक भी असाइनमेंट्स अपनी ख़त्म नहीं की है, अभी तक भी, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड टिल टुमारो, जो लाइब्रेरी है वो कल तक बंद है, कब तक बंद है, कल तक, टाइम बता दिया उन्होंने आपको, ठीक है जी। चलो, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं हम बहुत ही इजी पार्ट पे, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितने हद तक कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट डिग्री, हाउ मच कितना एक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब फिनिश हो गया है, फुल हो गया है काम, ठीक है, ऑलमोस्ट है, ठीक है। सो उस तरीके से आपको देखना है। अब देखो इधर, एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जांपल्स, साइना हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी है, ठीक है, किस हद तक उसका काम हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया उसका काम, ठीक है। नेक्स्ट इज ही लर्न्स हिज लेसन वेरी केयरफुली, अब हमें यहाँ पता लग गया है कि हाँ वो अपने लेसन्स बड़े आराम से और ध्यान से सुनता है, बट किस हद तक, कितने आराम से, वेरी केयरफुली, राइट। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट्री वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, जो डॉक्यूमेंट्री देखी या कोई शो देखा उससे यार बहुत नॉलेज मिली है, ठीक है, बट कितनी, वेरी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी वो, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब जिससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, इस पे एग्जांपल्स देखो या फिर और वर्ड्स देखो जो और यूज़ होते हैं, जैसे मच, बेयरली, जैसे अगर मैं बोलूँ ड्यू टू एक्सीडेंट शी वॉज मूविंग बेयरली, तो इससे क्या आ गया कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो लाइक वो बहुत मुश्किल से, बेयरली ही मूव कर रही थी, कितना मूव कर रही थी, बेयरली, बहुत मुश्किल से। इनफ, द इंग्रेडिएंट्स टू मेक द केक आर इनफ, तो
कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स तो आगे, लेकिन किस हद तक, इनफ, बहुत हैं. रेयरली, रैदर, अटरली, टोटली, हार्डली, जस्ट, नियरली, ओनली, क्वाइट, रियली, एक्सट्रीमली, एंटायरली, सो, टू, फेयरली. राइट. सो आई होप डिग्रीज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया आपको. ठीक है. लाइक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लर्न दीज वर्ड्स. ठीक है. अगर आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे ना ये वाले, ठीक है, सो समझ लो कि आपका जो एडवर्ब का जो कंसेप्ट होता है ना, दैट विल बी टोटली क्लियर्ड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू दी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको क्या बताया था कि कितना हुआ है या कितनी बार, हाउ ऑफन. ठीक है. अब इधर देखो, These adverbs tells us how often or how frequently the action take place. ठीक है. कितनी बार कोई चीज़ हो रही है. How often का मतलब होता है कितनी बार. राइट. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स इसके. We rarely disagree on what to do. ठीक है. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया कि आज हमने ये करना है, ये करना है. ठीक है. और उनके सारे प्लान्स जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं. ठीक है. तो वो अब क्या बोल रहे हैं कि वी रेयरली डिसएग्री ऑन व्हाट टू डू. लाइक बहुत ही रेयर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1% चांस होते हैं जब हम किसी चीज़ से लिए डिसएग्री होते हैं, मना करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मीना ऑलवेज ट्राइज टू डू हर बेस्ट. अब देखो, अगर मैं लिखूँ मीना ट्राइज टू डू हर बेस्ट, तो ये क्या आ गया, ये यहाँ पे नॉर्मल चीज़ आ गई है कि हाँ वो हमेशा कि वो ट्राई करती है अपना सही या अपना बेस्ट देने का. बट कितना ट्राई करती है, ऑलवेज, कितनी बार ट्राई करती है, शी ऑलवेज डू दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉल समटाइम्स विजिट्स मी एट दी होम. ठीक है. अब यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो वो उसे कितने टाइम विजिट करता है उसके घर पे, समटाइम्स, कभी कभार. ठीक है. देयर आर other words also that you can use to show frequency. ठीक है. adverb of frequency. often, never मतलब कभी नहीं, usually मतलब usually का मतलब हो जाता है कि रूटीन में चल रहा है कोई काम. seldom का मतलब होता है लाइक मीडियम सा काम. regularly, hardly, occasionally, normally, daily कोई काम हो रहा है. frequently, generally and every day. एवरी डे कोई चीज़ जो है वो डेली काम हो रहा है उसका. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. मुझे नहीं लगता कि हाँ इस वाले पार्ट के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं ना सेम ही होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है कैसे उन्हें पुट करना है वाइल मेकिंग अ सेंटेंस. अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज़ होते हैं टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट मैनर. ठीक है. मैनर जो हमने अभी पढ़ा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, क्वांटिटी और रीज़न, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं. देखो फर्स्ट एग्जांपल, हाउ डिड यू मेक दिस करी. मैनर है, ये क्वेश्चन आ गया कि तुमने ये करी कैसे बनाई. ठीक है. तो आपने तरीका पूछा है उसका. नेक्स्ट इज वेयर कैन आई फाइंड हर. क्वेश्चन क्या हो गया कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ. अब अगर मैं इसका जवाब दूँ तो क्या आएगा, यू कैन फाइंड हर देयर. ठीक है. ओके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हेन डज द ट्रेन अराइव. अब टाइम आ गया, यहाँ पे 2 o'clock 3 o'clock नहीं शो करना है. ठीक है. व्हेन डज द ट्रेन अराइव, कब आएगी, तो यू कैन से इट विल अराइव सून और इट विल अराइव लेटली, थोड़ी लेट आएगी. लेट, इट विल अराइव अ लिटल लेट. राइट. अब नेक्स्ट देखो, हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल. फ्रीक्वेंसी, तुम कितना ट्रेवल करते हो, फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर. ठीक है. जैसे आई ट्रेवल एवरी डे या आई ट्रैवल टू माई नानीज हाउस ओकेजनली. राइट. अब देखो, हाउ फार इज़ द म्यूज़ियम फ्रॉम हेयर. हाउ फार, कितनी दूर है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने डिग्री बता दी किस हद तक दूर है. ठीक है. हाउ मच डिड यू पे,
तुमने कितना पे किया, क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स। अब ये देखो, पहले इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के ये मिस हो गए हैं। यस, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और भी होते हैं, सिर्फ WH वर्ड्स ही नहीं होते, और भी हैं। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, उसके बाद हाउ ऑफन पूरा है ये, ठीक है। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। मतलब हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मैनी मतलब कितनी चीज़ें थी, हाउ लॉन्ग कितना लंबा था, एंड हाउ फार कितनी दूर था। ठीक है। नाउ रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स जो है ना, ये बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत कम वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि वेयर, व्हेन, वाई। ठीक है। वेयर रेफर्स टू अ प्लेस, ठीक है, इट मीन्स इन और एट विच, मतलब कहाँ पे, इन। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन रेफर्स टू टाइम एक्सप्रेशन। व्हेन का मतलब हो गया टुडे, टुमारो, एक्सप्रेशन शो हो गया हमें, ठीक है। और वाई रेफर्स टू रीज़न। वाई का मतलब यहाँ पे हो गया रीज़न, क्यों, मतलब ये एक्शन है तो क्यों हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। अब इसके अंदर ना सबसे मेन चीज़ होती है रिलेटिव, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कि आपको ना देखना होता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। सो मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी पीछे 3-4 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ वो जाके देख लेना। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर मालिनी वॉज बॉर्न। ठीक है। अब मैं बोलती हूँ जैसे दिस इज़ द हाउस, मैंने अलग कर दिया, इसका सेंटेंस का मीनिंग है कि हाँ ये घर है एक। ठीक है। मालिनी वॉज बॉर्न, उसको मैंने अलग कर दिया, बट मालिनी वॉज बॉर्न, मालिनी पैदा हुई थी, बट कब पैदा हुई, क्या है, क्यों पैदा हुई, मतलब देयर इज़ नो, लाइक हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है। ठीक है। सब हमने क्या किया, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बताने के लिए हमने बता दिया किस जगह पैदा हुई थी। सो हमने वेयर लगाया है। दिस इज़ द हाउस वेयर मालिनी वॉज बॉर्न। ठीक है। तो आई गेस आपको रिलेटिव प्रोनाउंस, सॉरी रिलेटिव जो एडवर्ब्स हैं वो समझ आ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, द मोस्ट स्ट्रेसफुल डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। सबसे स्ट्रेसफुल डे एक हफ्ते का मंडे होता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ टू गो बैक टू वर्क। ठीक है। व्हेन वी गो बैक टू वर्क, जब हम वापस जाते हैं काम पे, आफ्टर 1 or 2 हॉलीडेज, राइट। डू यू नो द रीज़न, क्या तुम्हें रीज़न पता है। द शॉप्स आर क्लोज टुडे। अब द शॉप्स आर क्लोज टुडे मेरे को आराम से पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है। वेयर एज डू यू नो द रीज़न, इससे मुझे पता लग रहा है कि हाँ डू यू नो द रीज़न, बट इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता ना। रीज़न, ठीक है, रीज़न का मतलब मुझे पता है, बट क्या, कौन सा रीज़न, कैसा रीज़न, क्या बोलना चाह रहे हो, देयर इज़ नथिंग क्लियर। तो हमने उसको वाई लगा के दोनों सेंटेंसेस के बीच में कनेक्ट कर दिया है। डू यू नो द रीज़न वाई द शॉप्स आर क्लोज टुडे। ठीक है। सो यही एक ईजी है इसको समझने का तरीका। सॉरी फॉर दैट। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। वही मैंने एफर्मेशन का मतलब बताया था, एश्योरिटी, जब आप किसी को श्योरिटी दे रहे हो। ठीक है। वेयर एज नेगेशन का मतलब जब आप मना कर रहे हो। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन एक्सप्रेसेस द असर्शन ऑफ डिनाइल। असर्शन और डिनाइल वही है, इनका मतलब भी। डिनाइल मतलब मना करना, असर्शन मतलब श्योरिटी देना या हाँ कर देना। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, ही विल श्योरली लैंड यू मनी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है, मैंने नॉर्मली बोला ही विल लैंड यू मनी, वो तुम्हें पैसे दे देगा, उधार दे देगा। ठीक है। बट क्या चांसेस हैं कि वो देगा, ही विल श्योरली गिव यू द मनी, श्योरली। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, उसको एक असर्शन, एश्योरेंस दिया, उसको एक दिलासा दिया कि वो पक्का तुम्हें दे देगा पैसे। ठीक है।
नेक्स्ट इज वी आर डेफिनेटली लिविंग टमोरो। अब इसके अंदर क्या बोला है हमने डिसाइड कर लिया कि हम कब जा रहे हैं, डेफिनेटली कल, लाइक इट्स ऑलरेडी फाइनल, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल डिनाइल का है, मतलब जहाँ पे मना हो रहा है किसी काम को। आई डू नॉट नो देम, अब मैं नोट हटा के यहाँ पे बोलूँ आई डू नो देम, तो ये तो एफर्मेशन का सेंटेंस हो गया, मतलब श्योरिटी दी है कि हाँ यार मैं पक्का उन्हें जानता हूँ। बट जब मैंने नॉट लिख दिया मतलब डिनाइल, वहाँ पे मना है, मना कर दिया मैंने, ठीक है। द नेक्स्ट वन और द लास्ट वन इज exclamatory adverbs. Exclamatory adverbs express degree or extent in exclamations. How and what are exclamatory adverbs? ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने वाओ वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था ना, वाओ शी इज़ प्रिटी, दैट वाज ओनली अ एग्जाम्पल, ताकि आप एक्सक्लामेटरी साइन को समझ पाओ, ठीक है। बट इन रियलिटी यहाँ पे जब हम एडवर्ब्स में यूज़ करते हैं ये, तो उसके अंदर सिर्फ हाउ एंड व्हाट आता है, ठीक है। जैसे हाउ ब्यूटिफुली शी परफॉर्म्ड, एक्सक्लेमेशन साइन इज एट द एंड एज यू कैन सी, ठीक है। हाउ ब्यूटिफुली शी परफॉर्म्ड, कि उसने कितना ब्यूटिफुली परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यू, यार कितना अच्छा व्यू है, यार क्या व्यू है। तो हमने हाउ एंड व्हाट को किस तरह से यूज़ किया है, यू कैन सी इन दी सेंटेंसेज ओनली, राइट। सो एडवर्ब्स का जो टॉपिक है, पार्ट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि इसके अंदर एक पार्ट और है, ठीक है। उसकी मुझे पिक्स नहीं मिली, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स किया था ना, वही सेम चीज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स भी आती है, ठीक है। जैसे वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव किया था वैसे, ठीक है। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। तो अगर आपको कहीं से भी ना मिले, सो गूगल पे जाके सर्च कर लेना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स, राइट। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आगे आगे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव में लिखना है। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री समझने के लिए मेरी एडजेक्टिव्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड बाय बाय। आई होप you will like, share and comment on this channel. Bye bye everyone.